संदेश ये है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया तारों के नीचे से आए हैं ना, तारों के नीचे से आए हैं ना, वो इनके फूफा जी है। अच्छा, हाँ, ये इनके फूफा जी हैं। इसीलिए वो बता रहे हैं कि जो तारों के नीचे आए हैं वो मेरे फूफा आए हैं, कि बोलते फूफा आए हैं। रूपा रूपा क्या हुआ तेरा फूफा? अच्छा, तो आप एक चीज बताए, डिम्पल के पिताजी कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप ये बताइए डिम्पल के पिताजी कहाँ से आए हैं? वो तो कह दोगे कि वो भी तो उत्तराखंड से आए हैं, फिर तो कह दोगे वो तो ससुर जी है मेरे। अच्छा, दिखाने के लिए होते तो पत्थर चनाने वाले बरेली में जूता भी छूटा, चप्पल भी छूटा बरेली की बाजार में। अब तो झुमका गिरता ही नहीं है, झुमका वाला पुराना हो गया। अब पिछवाड़ा लाल हुआ, अब आप पिछवाड़ा मेरा लाल हुआ आपके प्यार में। इसीलिए बरेली वाले परेशान है। अरे चप्पल कहाँ गया, जूता कहाँ गया? अब भैया पिछवाड़ा बताओ पहले, उसके बाद बताओ चप्पल जूता कहाँ गया। अच्छा, ये हाल था। ऐसे लोगों को बाबा जी ठीक कह रहे हैं, आए अब नहीं करूंगा, आए अब नहीं करूंगा, लंगड़ा ऑपरेशन, टपाटप टपाटप, सीधा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। अच्छा अनिल भाई साहब, देखिए उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा है अगर कोई त्योहारों में भंग डालने का प्रयास करेगा तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या गलत कहा है? अच्छा, क्या गलत कहा? एक चीज बताइए, ना हमारे त्योहार पे कोई खलंग डाले, ना हम किसी के त्योहार पे खलंग डालेंगे। अगर मेरे त्योहार पे किसी ने खलंग डाला तो हम लंगड़ा ऑपरेशन के जरिए स्वागत करेंगे उसका। तो बाबा जी लंगड़ा ऑपरेशन के जरिए उसका स्वागत करेंगे कि अगर तुमने गड़बड़ी करी तो हम भी तुमसे ज्यादा गड़बड़ हमारी यूपी की पुलिस करने वाली है। तो बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझा देंगे, और नहीं मानोगे तो दुपट्टा खींच के दिखाओ, हम तुम्हें ठोक दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन देखिए जिस प्रकार ये त्योहारों पे जो है माहौल बिगड़ता है, इसका आखिर रीजन क्या है? देखो, कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन गरीब आदमियों को, बंदे को इस्तेमाल करते हैं कि जाके तुम ये गलतियां करो, उसके बाद तुम्हें क्या नतीजा मिलेगा फिर तुम्हें पता लगेगा। इसीलिए वो गलतियां तो करवा देते हैं पर नतीजे भी उन्हें ही भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, जो गलती करते हैं उन्हें ही नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और आज मेरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी को क्या कह दिया? घुसपैठिया, घुसपैठिया कह दिया बाबा, घुसपैठिया कह दिया। मेरी बात सुनो, जो उत्तराखंड देवभूमि से आया है, जो उत्तराखंड देवभूमि से आया है, और वो भी कुछ साल पहले वो उत्तर प्रदेश में था, उनको कह रहे हो तुम क्या नाम है? घुसपैठिया। तो आप एक चीज बताएं, डिम्पल के पिताजी कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप ये बताइए डिम्पल के पिताजी कहाँ से आए हैं? वो तो कह दोगे कि वो भी तो उत्तराखंड से आए हैं, फिर तो कह दोगे वो तो ससुर जी है मेरे। अच्छा, वो तो ससुर जी है मेरे। तो ससुर जी घुसपैठिए नहीं तब वो नहीं हुए। अच्छा। तो इनका साफ संदेश ये है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया तारों के नीचे से आए हैं ना, तारों के नीचे से आए हैं ना, वो इनके फूफा जी है। अच्छा, हाँ, ये इनके फूफा जी हैं। इसीलिए वो बता रहे हैं कि जो तारों के नीचे आए हैं वो मेरे फूफा आए हैं, कि बोलते फूफा आए हैं। रूपा रूपा क्या हुआ तेरा फूफा? अच्छा, ये हाल है। तो इसीलिए अपने ही देश के रहने वाले को कल को मेरे मोदी जी को कह दोगे वो तो गुजरात से आए हैं, वो कैसे हिंदुस्तान के पीएम बन सकते हैं? अच्छा, भैया एक चीज बताओ, आप कहाँ से पढ़ के आए हो? अच्छा, आप कहाँ से पढ़ के आए हो? कैसे? ये मुझे बताओ। ये तो देसी पड़े हुए हैं, अपने मिट्टी की खुशबू जानते हैं कि मेरी मिट्टी की खुशबू में क्या दम है। इसीलिए उन्हें अपने लोगों का कदर है, अपनी जनता का कदर है। तुम क्या जानो? तुम तो कह दोगे कोई बात नहीं, एक ही दो बहन बेटियों का तो बलात्कार हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश का थोड़ी हुआ है। ये कहते हैं ये लोग। मेरी बात सुनो, जो राम जन्मभूमि जो क्या नाम है उसके लिए क्या नाम है, राम जब हुआ था ना, उस पे इन्होंने कितने लोगों कार से ऊपर गोलियां चलवा दी, तो ये क्या बनेंगे? मेरी बात सुनो, राममय जब होता है और जिसपे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद होता है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद होता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और रही तुम कहते हो ना 27 का नहीं, हम तो कहते हो 29 तक तैयारी कर लो, कहीं नहीं बाबा जाने वाले हैं। और तुम एक चीज और सुन लो, बाबा ऐसी जगह आने वाले हैं किसी लाल किले पे कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा। तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि उभरता हुआ चेहरा और खिलता
हुआ चेहरा और गुंडों को पेशाब निकालने वाला वो है योगी आदित्यनाथ हमारे। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्था सही से नहीं चला पा रहे हैं। मेरी बात सुनो, विपक्ष का क्या काम है? जब कुछ नहीं आता तो कह दो कि क्या नाम है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर। अच्छा, उसी में छेद कर। अच्छा, हाँ, विपक्ष का एक काम है। और वो तो जाति पाति वाले लोग हैं, उन्हें तो गुंडे पालने हैं, अगले दिन गुंडों को भेज देना है, जाओ फिरौती लेके आओ, ये बदमाशी करके आओ। बाबा का काम है कि जो जिस भाषा में समझे उसे भाषा में समझाओ। अगर दुपट्टा खींच के आए किसी बहन और बेटी का तो अगले चौराहे पे यमराज से मेल कराओ। लेकिन देखिए लोग कहते हैं कि जो ये एक्शन जो है दिखाने के लिए है मात्र। मेरी बात सुनो, ये दिखाने के लिए होते तो पत्थर चनाने वाले बरेली में जूता भी छूटा चप्पल भी छूटा बरेली की बाजार में। अब तो झुमका गिरता ही नहीं है, झुमका वाला पुराना हो गया। अब पिछवाड़ा लाल हुआ, अब आप पिछवाड़ा मेरा लाल हुआ आपके प्यार में। बस आप समझ जाओ इस बात को। इसीलिए बरेली वाले परेशान है। अरे चप्पल कहाँ गया, जूता कहाँ गया? अब भैया पिछवाड़ा बताओ पहले, उसके बाद बताओ चप्पल जूता कहाँ गया। अच्छा। ये हाल था। तो बाबा जी जो पत्थर उठाते थे वो हाथ नहीं रहेंगे, और जो दुपट्टा कंधों से खींचते हैं वो हाथ नहीं रहेगा, और नजरें मिला के बहन बेटियों से देख ली तो वो आंख नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन एक बात और बताइए, जो ये देखिए जिस प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली हिंसा में जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जो मुस्लिम समाज है वो रुष्ट है। वो कहते हैं आप क्यों इस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई करते हैं? अगर किसी ने गुनाह किया है, गलत काम किया है, तो आप उसको सजा दीजिए, जेल में डालिए। आप बुलडोजर एक्शन जेल में डाल दो ताकि वो रोटियां तोड़े। अच्छा, जेल में डाल दो ताकि वो रोटियां तोड़े। अच्छा। और कुछ दिन बाद जमानत पे आ जाए वो फिर लड़कियां छेड़े। अच्छा, बताओ, जेल में डाल दो ताकि वो रोटियां तोड़े, और कुछ जमानत पे छूट के आ जाए, कुछ दिन बाद बेटियां छेड़े। अच्छा। बहन बेटियां छेड़े। तो ऐसे लोगों को बाबा जी ठीक कह रहे हैं, आए अब नहीं करूंगा, आए अब नहीं करूंगा, लंगड़ा ऑपरेशन, टपाटप टपाटप, सीधा नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। हाँ, ये बाबा जी का जो कार्रवाई है वो बहुत तगड़ा है। इसीलिए कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बना बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। याद रखना इस बात को। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जिस प्रकार ये योगी आदित्यनाथ की सरकार पे जो है पक्षपात के आरोप लगाती है विपक्ष वाले, मेरी बात सुनो, लगता है पक्षपात करते हैं? मैं कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे उत्तर प्रदेश में मैं पूरी जगह की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा आवास योजना है मुस्लिम बहन बेटियों को मिला हुआ है। ठीक है, उन जिनके घर नहीं बने होते थे वो बेचारे आज कम से कम 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो आप चीज बताओ, कहाँ पक्षपात, कहाँ जाति पात? अच्छा। कहाँ जाति पात? तो सभी जो जागरूक हैं उन्हें क्या नाम है मिला, हर चीज से वो वाकिफ हैं और उन्हें हर चीज मिला है। उन्हें दुनियादारी से नहीं मतलब है, 2 वक्त की रोटी कमाना है और 2 वक्त की रोटी खाना है और अपने बाल बच्चे पाना है, ना कि हमारा बेटा या किसी का बेटा बदमाशी करके आए, गुंडागर्दी करके आए तो उसे प्रभु से मेल करवाना है। अच्छा, जो इस प्रकार से पत्थरबाजी करते हैं, ये किस विचारधारा, किस मानसिकता के लोग? उनकी भी गलती नहीं होती है, उन विचारों की गलती नहीं होती है। जो उनके आका बैठे हुए हैं उतने ऊंचे सीट पे, उनकी गलती होती है। बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, समझ नहीं पाते, उन्हें समझा देते हैं, हाथों में पत्थर लेके चले आते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों को कहूंगा कि हम अपने चंद लोग जो आका बैठे हैं उनके बातों में मत आना, क्योंकि आप पत्थर उठाने लायक नहीं बचोगे तो अपने बीवी बच्चों को पालोगे कहाँ से? जब वो हाथ ही नहीं रहेगा तो बीवी बच्चे कहाँ से पालोगे? इससे अच्छा है पत्थर मत उठाओ भैया, कमा के खा लो। लेकिन ये आकाओं को क्यों इलाज नहीं किया जाता? आका देखो, कुछ आका तो ऐसे बैठे हुए हैं कि बस जो वो कहेंगे वो वही मानेंगे। अच्छा। तो ये अपनी दिमाग की सोच है। सोच अच्छा लाओगे तो अच्छी विचारधारा होएगी, नहीं तो बाबा तो कहते ही हैं जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझा देंगे। अच्छा, लेकिन जो ये आका है इन पे क्यों कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही सरकार? इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रही सरकार? नाकाम क्यों हो रही है? जब आका ही जब विपक्ष में बैठे हुए हैं और बाद में पता लगता है कि उनके आका ये थे तो उनके घर बुलडोजर चला जाता है। आपको पता
पता होगा बुलडोजर गया था अभी बीच में है, और किसी उस पे भी पहुंच गया था, वो बीप का कारोबारी था, उसके घर भी पहुंच गया, ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया। तो इसी तरह इलाज अपने कायदे से वो करते हैं, और किस तरह कैसे करना है उनको अच्छी तरह समझाना बाबा जी को आता है। अच्छा, अंत में आपसे केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में पूछना चाहेंगे, ये सरकार कैसी चल रही है? क्या दोबारा से जो है सरकार बनने के आसार लग रहे हैं, या जैसे अभी लोकसभा चुनाव में जो है पटकनी मिली कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, दोबारा मिलेगी पटकनी? बिल्कुल, मेरी बात सुनो, बाबा बाबा ही है। अच्छा। और बाबा ही रहेंगे। अच्छा। ठीक है ना? हनुमान जी का चालीसा में क्या कहते हैं? साधु संत के तुम रखवाले, साधु संत के तुम रखवाले। तो पूरे उत्तर प्रदेश के रखवाले बाबा योगीनाथ हमारे। चलिए, धन्यवाद आपका।